बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 10 है जो थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड एज अ परसेंटेज पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड होता क्या है। थ्योरेटिकल मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ऑल द लिमिटिंग रिएजेंट हैज़ रिएक्टेड, कि आपको कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की मिल रही है जिस वक्त सारे के सारे लिमिटिंग रिएजेंट जो हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन बाय द एक्सपेरिमेंट, कि जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो वो अगर एक्सपेरिमेंट करो, रियल में करो, तो वो जो यील्ड वहाँ से मिलेगी वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल यील्ड होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में फ़र्क यही है कि थ्योरेटिकल नाम से पता चल रहा है कि आपने थ्योरी क्या बताना है। ठीक है, पेपर वर्क है जी, इतने रिएक्टेंट हम रिएक्ट करवा रहे हैं, 4 मोल्स रिएक्ट करवा रहे हैं, 4 नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। बाय थ्योरी आप जो कहते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, पेपर वर्क जो होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, और एक्चुअल क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट से आएगा। और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। ठीक है, एक काम जो आप पेपर पे कहते हो कि इतना ये बनना चाहिए, और एक्चुअल जो है वो उतना बनता नहीं है, कुछ ना कुछ परसेंटेज का डिफरेंस आता है, तो आप उसको परसेंटेज यील्ड में कहोगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड, अब परसेंटेज यील्ड क्या है कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय द 100। अब इसको परसेंटेज में आप शो करोगे तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको मिलेगा इसका परसेंटेज यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड आप लेते हो, आप नंबर ऑफ मोल से लेते हो, मैथ से लेते हो, जो आपको गिवन चीज़ें होती हैं। ठीक है, और एक्चुअल यील्ड जो आप जाके परफॉर्म करते हो वो एक्चुअल यील्ड होगा। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब क्या सिंपल एग्जांपल है, रिएक्शन क्या है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब पूछा हुआ क्या है, व्हेन 7.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ sufficient hydrogen, the theoretical yield of ammonia is 9.12 ग्राम। कि जिस वक्त नाइट्रोजन कितना गिवन है, 7.5 रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एक्सेस में है। ठीक है, लिमिटिंग कौन सा है, नाइट्रोजन है, वो गिवन है। तो थ्योरेटिकल यील्ड, अब अमोनिया कितना बनने का, 9.12 ग्राम है, ये आपको बाय थ्योरी बता दिया, आप उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरेटिकल यील्ड इतना बन रहा है। If 1.72 of ammonia is obtained by experiment, what is the percentage yield of the reaction? आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड भी बताई हुई है, एक्चुअल यील्ड भी बताई हुई है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, मोस्टली ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आगे जिसमें आपको थ्योरेटिकल यील्ड बताई नहीं होगी, वो आपने सॉल्व करनी होती है, और एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज़ बताई हुई है, एक्चुअल की भी बताई हुई है, थ्योरेटिकल की बताई है। सिर्फ आपने फार्मूला जो आपने पढ़ा है लास्ट स्लाइड में कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, उसका आंसर लिख लेना है। अब एक्चुअल यील्ड कितनी है, 1.72। ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, 9.12 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 18.9% आ जाएगा। Therefore the percentage yield is 19%। ऑलमोस्ट 18.9 को राउंड ऑफ करें तो क्या बनता है, 19% बनती है। कि परसेंटेज यील्ड कितनी है, 19%। फिर ये साथ में लिखा हुआ है, द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द थ्योरेटिकल। एक्चुअल यील्ड हमेशा जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, इसकी रीज़न आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंट एरर्स आ जाते हैं, ह्यूमन एरर आता है। अब एक स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का वेट करेगा, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट आ रही हैं, दूसरे स्टूडेंट उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी थोड़ी डिफरेंट आएंगी, तो ये जो मामूली से एरर आते हैं तो ये परसेंटेज पे फ़र्क डालते हैं, यील्ड पे फ़र्क डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो भी इस यील्ड को कम करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर वर्क जो होगा, थ्योरी में तो कोई कमी नहीं हो सकती ना, वो आप जैसा लिखते हो वैसे ही होना चाहिए। 4 मोल्स तो मीन्स को 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। पहले रिएक्शन को देखते हैं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। ये आपको
इक्वेशन एक गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट कहती हुई है, अ स्टूडेंट रिएक्ट 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विद एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 ग्राम ऑफ वाटर। कि रिएक्शन कितना कर रहा है, 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, जो कि लिमिटिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन को उन्होंने खुद ही कह दिया वो क्या है, एक्सेस में है, उसको आप काउंट नहीं करें। तो कितना बन रहा है, 300 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द परसेंटेज यील्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। अगेन परसेंटेज यील्ड क्या है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको बताया हुआ है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, तो कितने बना रहा है, 300 ग्राम्स बना रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास कौन सी यील्ड है, 300 ग्राम्स आपके पास आ गई है, एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। ठीक है, 300 एक्चुअल है। अब आपने पहले क्या काम करना है, पहले आपने थ्योरेटिकल में से थ्योरेटिकल भी मालूम करनी है, तो वो आपने इक्वेशन से और जो आपको ग्राम गिवन है वहाँ से करना है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड भी गिवन थी, एक्चुअल यील्ड भी गिवन थी, आपने सिर्फ उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्चुअल गिवन है जो 300 ग्राम्स में है, आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल फाइंड करना है। अब थ्योरेटिकल फाइंड करने के लिए ये करना है कि जो आपके ग्राम्स गिवन है, हाइड्रोजन के ग्राम गिवन है, आपने हाइड्रोजन के ग्राम से आपने वाटर के ग्राम्स को फाइंड करना है। तो कौन सी कन्वर्जन आ गई, मैस कन्वर्जन आ गई। ठीक है, तो मैस कन्वर्जन में आप क्या करोगे, पहले मैस को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल से आपने हाइड्रोजन के मोल से आपने वाटर के मोल्स को फाइंड करना है, और फिर वाटर के मोल से आपने इसके ग्राम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या गिवन है, हाइड्रोजन के मैस गिवन है, कितना मैस है, 40 ग्राम। आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो 40 को आप डिवाइड करोगे, मोलर मैस कितना है, 2 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए, 20 मोल्स आ गए। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 20 मोल्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 मोल्स आ गए। अब इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हो, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 20 मोल्स ऑफ अगर हाइड्रोजन लेंगे तो इट्स मीन कि 20 मोल्स ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होंगे। अगर हाइड्रोजन 20 मोल है तो वाटर कितने प्रोड्यूस हो रहा है, 20 मोल्स। तो आपने कौन सी कन्वर्जन कर ली है, मैस को आपने मोल में कन्वर्ट किया, मैस मोल कन्वर्जन, फिर मोल से आपने मोल में कन्वर्ट किया, अगेन वाटर के मोल्स में कन्वर्ट किया, तो मोल कन्वर्जन भी होगी। अब 20 मोल को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप फाइंड कर रहे हो ग्राम को, तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे मोलर मैस के साथ, तो वाटर का मोलर मैस क्या आ जाता है, 18। तो आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 360 ग्राम। 360 ग्राम। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अगर आपको थ्योरेटिकल यील्ड गिवन नहीं है तो आपने थ्रू केमिकल इक्वेशन आपने उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या आ गई, 360, एक्चुअल यील्ड क्या थी, 300। तो अब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड आपके पास क्या आ जाएगी, 300 जो यहाँ पे गिवन है, 300 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट्स मीन 83.3% प्रोड्यूस हो रहा है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग जाते हैं। सपोज द थ्योरेटिकल यील्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैलकुलेटेड टू बी 19.5 ग्राम। अब ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि रिएक्शन हो रहा है, उसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या कितना है, 19.5 ग्राम्स है, एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बट ओनली 12.3 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट वर रिकवर्ड। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यूज़ कितना कर रहे हो, 19.5। थ्योरेटिकली आप कहते हो कि इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए 19.5, लेकिन बन कितना रहा है, 12.3, जो कि एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज यील्ड। अगेन सिंपली आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। तो एक्चुअल कितनी है, 12.3 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितनी है, 19.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 63.1%। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखी जाए, क्या है, 4 मोल्स ऑफ KO2
प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O डायरेक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है 4 मोल्स ऑफ KOH प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स के रेशो क्या है 4:2:4:3, सारी कैलकुलेशन डिफरेंट है। ठीक है, अब गिवन क्या है, इफ अ रिएक्शन कंटेन 12 ग्राम ऑफ KO2 एंड 47 ग्राम ऑफ H2O, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ O2 कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल उन एग्जाम्पल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, क्योंकि पहले वाली है तो आपने जस्ट वैल्यू की थी, दूसरी वाली में आपको बताया हुआ था कि एक चीज़ एक्सेस में है, दूसरे का बताएं कि कितना आगे प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें गिवन है, KO2 भी ग्राम्स में है, H2O भी ग्राम्स में है। ठीक है, तो पहले आपने ये बताना है कि लिमिटिंग कौन सा होगा, एक्सेस कौन सा होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा वो जाके प्रोडक्ट देगा, जो एक्सेस होगा वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इट्स मीन कि आपने KO2 को भी ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है और H2O को भी ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है कि दोनों कितने कितने ग्राम्स दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप KO2 का कंपैरिजन करते हो तो KO2 को आपने क्या करना है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, मोलर मैस ऑफ KO2 क्या आता है 71 आता है, तो 120 को आप डिवाइड करेंगे 71 पे, आपके पास आ जाएगा 1.69 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन के KO2 के कितने मोल्स आ गए हैं 1.69 मीन्स के 1.7, ऑलमोस्ट 1.7। ठीक है, अब आप इन दोनों का रिलेशनशिप देख रहे हैं, पहले KO2 का रिलेशनशिप देख रहे हैं और साथ में रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहले आपकी क्वेश्चन क्या बनी है 4 मोल्स और 3 मोल्स की, यहाँ पे अगर आप इसको साथ में करते हैं, KO2 का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, KO2 और साथ में ऑक्सीजन का देख रहे हैं। KO2 कितने 4 मोल्स है, यहाँ पे आप इसको 4 मोल्स कहते हैं, और O2 कितने मोल्स है 3 मोल्स, क्योंकि दोनों डिफरेंट मोल्स है इस वजह से हम इनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो फाइंड किया है KO2 कितना आ गया 1.7 आ गया, और ऑक्सीजन के आपने मोल्स फाइंड करना है, आप इसको क्या लिख दोगे X लिख दोगे। ठीक है, तो X की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो वो क्या आ जाएगी, X is equal to 3 multiplied by 1.7 divided by 4, तो आपके पास आ गया 1.27, यानी कि ऑलमोस्ट 1.3 आ जाती है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं जी ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के मोल से आपने ऑक्सीजन के ग्राम फाइंड करना है, तो सिंपली क्या होगा 1.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, तो आपके पास आ गया 40 ग्राम्स 40.51, ये आपके पास जो गिवन था। ठीक है, मीन्स कि ऑक्सीजन KO2 जिस वक्त रिएक्ट कर रहा है तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कितना दे रहा है 40.51 दे रहे हैं ग्राम्स दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा खुद फाइंड करना है कि वाटर और O2 कितना दे रहा है, ये भी लिमिटिंग और एक्सेस में है। तो अब वाटर कितना दे रहा है 125.3 ग्राम्स दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई है। KO2 जिस वक्त रिएक्शन करेगा तो कितना दे रहा है 40.51, ये इसका क्या आ गया थ्योरेटिकल यील्ड, और वाटर जिस वक्त रिएक्ट कर रहा है तो 125.3 ग्राम्स दे रहा है। इट्स मीन कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि लिमिटिंग जो होगा वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो लिमिटिंग कौन सा आ जाएगा 40.51, ये प्रोडक्ट दे रहा है, और H2O क्या है एक्सेस में। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी इसको मेंशन करना है, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल आ जाएगा। एक्चुअल आपके पास गिवन है 35.2 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है डिवाइड करेंगे आप इसको जो आ गया ऑक्सीजन के साथ रिलेशनशिप KO2 का, तो वो क्या आ जाएगा 40.51, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यील्ड कितनी है 86.9% बनेगा। ठीक है जी।
अच्छा, ये आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस बताई हुई है. वंस द लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड इट इज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड. अगर आपको लिमिटिंग रिएक्शन का पता हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको दोनों प्रोडक्ट्स को ग्राम में दिया हुआ है तो आपने उसमें लिमिटिंग को बताना है, और जो लिमिटिंग प्रोडक्ट दे रहा है वो एक थ्योरेटिकल यील्ड होगी. ठीक है, जिस तरह अभी इस एग्जांपल में भी हमने किया. द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड. ये बात की भी हुई है कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल से हमेशा कम होती है. द एक्चुअल यील्ड मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी. अब ये एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. Heating 24.8 gram of copper carbonate in a crucible produce only 13.9 gram of copper oxide. What is the percentage yield? ठीक है, अब आपके पास एक्चुअल यील्ड तो गिवन है, ठीक है, एक्चुअल यील्ड की कितनी है, 13.9 आ गई है, और थ्योरेटिकल आपने फाइंड करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक कंपोनेंट का कॉपर कार्बोनेट का ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, देखिए बच्चे, ये कॉपर कार्बोनेट का ग्राम में कैलकुलेशन दी हुई है और रिलेशन पूछा हुआ है किसका, कॉपर ऑक्साइड का. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले 24.8 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर मोल से मोल्स के कंपैरिजन करना है, और फिर मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना है. और पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी स्टेटमेंट जो नीचे लिखी हुई थी वो इसी वजह से मैंने नहीं पढ़ी कि आपने उसको इस तरह लिखना है जैसा कि आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई थी. आपको इस वजह से वो मैं खुद सॉल्व करवाती रही. ठीक है, लिखना आपने इस लैंग्वेज में. अब यहाँ पे पहले CuCO3 के मोल्स फाइंड किया हुआ है, तो मास इन ग्राम, मास कितना है 24.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ जाता है 124 आ जाएगा, क्योंकि कॉपर का कितना है 64. ठीक है, और कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 124 आ गया. ठीक है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 0.2 मोल्स आ गए. ठीक है, अब ये यहाँ पे इजी एक एग्जांपल इस वजह से भी हो जाती है कि जिस वक्त मोल्स रेशो सिंपल रेशो, ठीक है, यहाँ पे रेशो कितनी है 1:1, 1:2 हो वो भी सिंपल है, 4:2 हो वो भी उसका हाफ आ जाता है, वो भी सिंपल है, 4:3 वो भी डिफ़िकल्ट होते हैं, हर एक को सॉल्व करने होता है, 2:5 ये इस तरह के ज़रा डिफ़िकल्ट है. तो यहाँ पे सिंपल रेशो है कि जितना कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है उतना ही कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, उतनी ही मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल है. तो इट्स मीन अगर इसके 0.2 मोल्स है CuCO3 के, तो CuO के भी कितने मोल्स बन जाएंगे, 0.2 ही मोल्स बनेंगे. ठीक है, तो आपने CuO के यहाँ से क्या फाइंड किया, मोल्स फाइंड किया. अब मोल से आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ CuCO3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड. दोनों इक्वल है. इट्स मीन 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड के भी कितने मोल्स हो गए, 0.2 मोल हो गए. तो मैथ्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो मैथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दे 80 ग्राम. यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड भी मेंशन किया, जो मैथ्स आप इसका जो फाइंड करेंगे वही आप इसका क्या आ जाएगी, एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी. तो यहाँ पे मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करेंगे तो क्या आ गया इसका 16 ग्राम, जो कि क्या आ गया थ्योरेटिकल यील्ड. अब आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड क्या आएगी, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100. 13.9 आपको एक्चुअल गिवन है, 16 आपने फाइंड की है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास यील्ड कितनी आ गई 86.87%. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है when 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये क्वेश्चन भी एक लिहाज से आसान हो गया कि एक रिएक्टेंट को इन्होंने एक्सेस क्या दिया, सिर्फ अपने एक रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की तरफ जाना है. कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपने क्या फाइंड करना है, थ्योरेटिकल यील्ड. दूसरा पार्ट भी इसका ईजी है कि आपने एक्चुअल की तरफ नहीं जाना, जस्ट आपने थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ जाना है. ठीक है, तो मोलर मास मैग्नीशियम का कितना आ गया 24 ग्राम पर मोल आ गया. तो मोलर मास को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में. तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास इन ग्राम 1.92 है डिवाइडेड बाय 24 आ गया, जो कि किसके इक्वल है 0.08 मोल्स के इक्वल है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों इक्वल है. 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड.
अगर 2 मोल्स इक्वल हैं तो 0.0 मोल ऑफ मैग्नीशियम भी 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना आता है, 40 ग्राम पर मोल आता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ जो इसके मोल्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.08 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.2 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। जो कि क्या आ गई है, इसकी यील्ड आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। समझ आ गई है इस चीज़ की, यहाँ तक ये पूछा हुआ है। इसमें एक्चुअल यील्ड भी नहीं पूछा हुआ है, इसमें जो आपने पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं उसका ये हाफ ही पूछा हुआ है, या आपने सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड पूछनी बतानी है, ठीक है बच्चों। बुक से अलावा इस वजह से आपको एग्जाम्पल्स करवाई जाती हैं कि आपने देख लिया होगा कि बुक की 2 एग्जाम्पल है, दोनों इंतहाई सिंपल है, मोल्स भी वहाँ पे सेम है, 2 मोल्स हैं 2 मोल्स है, 1 मोल है 1 मोल है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ कि अगर थ्योरेटिकल यील्ड में लिमिटिंग और एक्सेस होगा तो आपने तब उसको कैसे डील करना है। तो इस वजह से बुक से अलग आपको तभी बता दिया जाता है कि आप का वर्जन थोड़ा वास्ट हो, कि आप इधर उधर के भी अगर आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा के बताया जाए तो आप उसका आंसर कर सको। अब बुक की दोनों एग्जाम्पल को देखो, दोनों इंतहाई सिंपल है, ठीक है। इस वजह से 1 से 2 एग्जाम्पल आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करवाई जाती है कि आप इन चीज़ों को समझ लो। आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर इसके साथ ही ख़त्म हुआ। इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करने क्योंकि सारी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।